अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने दोस्तों के लिए मर मिट जाने का जज्बा कम ही लोगों में होता है। कुछ ऐसा ही बहादुरी भरा कारनामा बरेली के सुमित ने अंजाम दिया, जिसने न केवल अपनी जान की परवाह कर अपने दोस्तों को आग के लपटों से बचाया, तो वहीं ऐसा करते हुए वो खुद भी झुलस गया। आज सुमित की इस बहादुरी के चलते उसके कॉलेज के प्राचार्य ने वीरता पुरस्कार के लिए उसका नाम राष्ट्रपति को भेजा है, तो उसके परिवार को उस पर गर्व है। आइए जानते हैं जाबाज सुमित की बहादुरी का क्या है किस्सा। तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान वही सुमित है जिसने अपने दोस्तों की जान को बचाया था। बताते हैं कि दिल्ली की रोहिणी में रहकर ये सभी दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सुमित जब किसी काम से अपने दोस्तों के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां से धुआं निकलता देख उसने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और आग में फंसे अपने दोस्तों को अपने साहस की बदौलत 45 मिनट भीषण आग में संघर्ष कर अपने दोस्तों की जान को बचाया है। बता दें कि सुमित बरेली के मणिनाथ का रहने वाला है। अब सुमित के इस जांबाजी पर उसके परिवार को उस पर नाज है, तो सुमित के पिता सर्वेश यादव भी काफी खुश हैं। फिलहाल सुमित उपचार के लिए अपने घर बरेली है। सुमित की बहादुरी के लिए न्यूज अपडेट यूपी उसके साहस को सलाम करती है। जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि कैसे लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि मेरे दिमाग में बस ये आ रहा था कि मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा था उनको ऐसे जलता हुआ देख के, तो वो चीज़ मेरे से ऐसे सहन नहीं हुई। और फिर मैंने सिलेंडर पकड़ा। मेरा प्लान ये था अंदर जाने का कि मैं सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर वाला लेके जाऊंगा, अंदर आग बुझाऊंगा और जो धुआं है अंदर उसको खिड़की के थ्रू सारा खोल के निकाल दूंगा और फिर उनको एक वापस रास्ता तैयार कर दूंगा जहाँ से मैं आया था। लेकिन वो चीज़ फेल हो गई क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतना अंदाज़ा था नहीं मेरे को, तो उस समय फिर हमने दूसरा रास्ता भी निकाल लिया और सेफली हम बच गए। वहाँ पे मैंने देखा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल रहा था। अब दिल के रास हो गया। बस हाँ, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा रही क्या। डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे, जो भी मार्कशीट वगैरह थी, डिग्री थी, वो सारी बची हैं, लेकिन लैपटॉप वगैरह सब चल गया, कुछ नहीं होता। हम लोग दिल्ली करीब दोपहर के बाद ही पहुंच पाए हैं। सूचना मिली थी सुबह 7 सवा 7 बजे। उसके बाद घर से निकलते हुए, लेकिन नॉर्मली बहुत ही इन्होंने जो है बेटे ने जो है लगातार 4 बार बात की थी हमसे, और वीडियो कॉल नहीं करने दे रहा था। वीडियो कॉल को नहीं रिसीव करता था, लेकिन नॉर्मली कॉल करता था। कहता था पापा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा है, जल गया हूँ, क्रीम वगैरह लग रही है, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। ये घटना को बार बार छुपा रहा था, लेकिन कई बार बात हुई तो ऐसा लगा था कि बात भी सही कर रहा था, तो महसूस नहीं हो रहा था कि बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जब पहुंचा हूँ शाम तक, हॉस्पिटल में देखा है तो एकदम देख करके पूरा हालत खराब हो गई। वाइफ भी थी, मेरी माँ थी, सब साले थे हमारे, सभी लोग एकदम, वाइफ और माँ दोनों लोग बहुत पैनिक हो गए थे एकदम। माँ का जो ममता थी वो जवाब दे गई थी। तो बेटा बड़ी एकदम बड़ा तेज हंसा और बोला, मम्मी क्या कर रही हो? मैंने बहुत बड़ा काम किया है, आप जो है रो रही हो, रोने से नहीं, मैंने 2 जान बचाई हैं। तो अब चूंकि माँ की ममता थी तो बड़ा धैर्य से बोले, सुनो तो पहले। तो मैंने कहा बेटा बहुत बड़ा रिस्क लिया है, सुनने में आया है, अभी सब बता रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं। तो मैंने कहा है कि इतना बड़ा रिस्क कैसे, कोई और रास्ता नहीं था? तो बताया कि पापा रास्ता कोई और नहीं था, और दरवाज़ा तोड़ करके मैंने देखा कि दोनों दोस्त हमारे मेरे सामने ही जिंदा नहीं बचेंगे, तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरी सोच ये थी, मेरी शक्ति, मुझे आत्मशक्ति मिली कि मैं ठीक सुरक्षित निकाल के लाऊंगा, तो मैं सुरक्षित निकाल लाया। बहुत अंदर जा कर के काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत हौसला देना पड़ा है। एक आर्यन नाम का लड़का, आर्यन गुप्ता है, वो काफ़ी हेल्थी था। और अनुपम कस्तूरिया कस्तूरिया नाम का था, थोड़ा सा हल्का था। उसको तो इसने बालकोनी से, जिस बालकोनी से वो सांस ले रहा था वहाँ से मतलब पकड़ कर मजबूती से और नीचे सीढ़ियों के रास्ते से सेट कर दिया था, वहाँ से निकाल लिया। लेकिन अनुपम आर्यन गुप्ता को वहाँ से बार बार लेके वहाँ को गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बता रहा काफ़ी पैनिक हो गया था, लेकिन हेल्थी था। तो तब तक बेटा बता रहा, और भी लड़के सब, आर्यन गुप्ता बता रहा कि वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिस रास्ते से ये गया था वो भी रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर क्या है, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। उस दृश्य को देख करके मैं दूसरे दिन वहाँ गया था, उस दृश्य को देखा, ऊपर जा करके पूरा फ्लैट तो राख था ही, कोई बात नहीं,
लेकिन जिस जगह पर इन्होंने 45 मिनट तक जो संघर्ष किया है, जिसको व्यक्ति ने आर्यन गुप्ता को ऐसे पकड़ करके रखा है, एक किसी सज्जन ने चादर दी थी ऊपर से जा करके, दूसरे फ्लैट से आकर के उस चादर को भी आर्यन गुप्ता को लपेट लिया था और दोनों बाजुओं से इस तरीके से पूरी बिल्डिंग गर्म हो गई थी, लाल हो गई थी, धुआं भी था, लपटें भी निकल रही थी, लेकिन बेटा यहाँ जलता रहा। लेकिन साहस के लिए मैं बहुत सोच नहीं पा रहा हूँ, इतना साहस कहाँ से आया। ईश्वरीय शक्ति थी साथ में।